अंधेरा और सन्नाटा। शाम, और स्कूल में अचानक से लॉकडाउन की घोषणा हो गई। सभी छात्र और टीचर क्लासरूम में ही रुकने के लिए कहा गया। बाहर क्या हो रहा था किसी को नहीं पता था। कक्षा 10 की छात्रा आरती अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में थी। सब डरे हुए थे क्योंकि किसी ने कहा था कि स्कूल के पुराने विंग में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। रात हो गई थी और पूरे स्कूल में सिर्फ क्लासरूम की लाइट्स जल रही थी। बाहर गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक आरती को किसी के हल्के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह खिड़की के पास गई और देखा कि गलियारे में कोई साया घूम रहा है। वह डर के मारे पीछे हट गई। उसके दोस्त समीर ने कहा, यह सब तुम्हारा वहम है, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन तभी क्लासरूम का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। सब चिल्ला उठे। आरती ने देखा कि दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों का अक्स दिख रहा था, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। समीर ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन गलियारे के कोने में एक लाल रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वह रोशनी बढ़ने लगी और एक डरावनी परछाई उनकी ओर बढ़ती दिखी। ये कौन है? आरती ने कांपते हुए पूछा। परछाई की आंखें जलती हुई लाल थी और वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। सभी बच्चे चिल्लाते हुए क्लासरूम के कोने में सिमट गए। तभी स्कूल का फायर अलार्म बजा और रोशनी गायब हो गई। हेडमास्टर सर ने माइक पर कहा, सभी को घबराने की जरूरत नहीं, बस पावर कट हुआ था। लेकिन बच्चे जानते थे जो उन्होंने देखा वह सिर्फ पावर कट नहीं था। अगली सुबह स्कूल की सफाई करते समय चपरासी को पुराने विंग की दीवार पर अजीब निशान और जले हुए कागज मिले। लोग कहते हैं वह जगह कभी एक अध्यापक का स्टाफ रूम था जो एक भयानक हादसे में जलकर खाक हो गया था। उसके बाद से उस विंग से अजीब आवाजें और सायों की कहानियां सुनाई देती हैं। और जब भी स्कूल में लॉकडाउन होता है, उस अध्यापक की आत्मा फिर जाग उठती है। क्या आप उस स्कूल में रात बिताने की हिम्मत करोगे? अगली रात स्कूल में भले ही सब सामान्य लग रहा था, लेकिन आरती, समीर और उनके दोस्तों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अगले दिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर हेडमास्टर से पूछा, पुराने विंग का कमरा क्यों बंद है? वहां क्या हुआ था? हेडमास्टर कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, वो कमरा बहुत सालों से बंद है। वहां कुछ हादसा हुआ था। लेकिन बच्चों, ये सब पुरानी बातें हैं, उस पर ध्यान मत दो। हेडमास्टर की बातों में कुछ छिपा हुआ था। आरती और समीर ने तय किया कि वे उस रात पुराने विंग का सच जानने जाएंगे। पुराने विंग का रहस्य। रात के समय आरती, समीर और उनके दो दोस्त कविता और रोहन चुपके से पुराने विंग की ओर गए। गलियारे में घुप अंधेरा था और हर कदम पर फर्श की लकड़ियां चमड़ा रही थी। उनके हाथों में सिर्फ एक टॉर्च थी। जैसे ही वे पुराने विंग के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब गंध महसूस हुई। गंध ऐसी थी जैसे कोई चीज जल रही हो। दरवाजा जंग खा चुका था, लेकिन समीर ने उसे धक्का देकर खोल दिया। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। फर्श पर जले हुए निशान थे, दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और कोने में एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी के पास एक टूटा हुआ चश्मा पड़ा था। कविता ने धीरे से कहा, क्या ये उसी अध्यापक का है जिसके बारे में लोग बात करते हैं? अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। चारों के दिल जैसे धड़कना बंद हो गए। आरती ने देखा कि दीवार पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, से चल जाओ। भागने की कोशिश। डर के मारे सभी भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी और चारों ने सुना कि किसी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग कर दी है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कमरे की लाइट अचानक जल गई। एक आदमी का साया कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर झुलसी हुई चमड़ी थी और उसकी आंखें आरती की ओर गुस्से से देख रही थी। रोहन चिल्लाए, हमें माफ कर दो, हम यहां गलती से आ गए। लेकिन वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसने हाथ उठाया और पूरे कमरे में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। अचानक मदद! तभी बाहर से किसी ने दरवाजा तोड़ दिया। यह स्कूल का चौकीदार था जो गश्त करते हुए वहां पहुंच गया था। जैसे ही दरवाजा खुला, वह साया गायब हो गया। चौकीदार ने डरते हुए कहा, मैंने कहा था ना, इस कमरे में मत आना। यहां उस अध्यापक की आत्मा रहती है जो आग में जलकर मरा था। वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन चारों ने तय किया कि वे इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे।
लेकिन आरती के हाथ पर अब भी जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। स्कूल के पुराने विंग को फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन रात को वहां से अब भी अजीब रोशनी और चीखें सुनाई देती हैं। क्या क्या आप इस रहस्य को और जानने की कोशिश करेंगे, या साय को उसके हाल पर छोड़ देंगे? आरती, समीर, कविता और रोहन ने तय कर लिया था कि वे इस मामले को यहीं खत्म नहीं करेंगे। जो कुछ हुआ था वह न सिर्फ डरावना था, बल्कि यह भी साफ था कि उस आत्मा की मौत के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ था। आरती ने इंटरनेट पर शोध किया और स्कूल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि स्कूल के पुराने विंग में 2 साल पहले एक भयानक आग लगी थी। इस हादसे में प्रोफेसर महेश नाम के एक शिक्षक की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वे स्कूल के सबसे सख्त और ईमानदार शिक्षक थे, लेकिन उनकी मौत को लेकर कई कहानियां थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह आग एक दुर्घटना थी, जबकि कुछ का मानना था कि उन्हें जानबूझकर मार दिया गया। सच्चाई का पता लगाने का फैसला, समीर ने कहा, अगर यह आत्मा आज भी स्कूल में है तो इसका मतलब है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कविता ने घबराते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? अगर हमने फिर से उनकी आत्मा को गुस्सा दिला दिया तो? लेकिन आरती और समीर ने ठान लिया था। उन्होंने तय किया कि वे स्कूल के पुराने चौकीदार रामू काका से बात करेंगे, जो उस हादसे के समय भी वहां काम करते थे। रामू काका का रहस्य रामू काका ने सुना तो उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह बोले, तुम बच्चों को यह सब जानने की जरूरत नहीं है। वो आत्मा बहुत खतरनाक है। मैंने खुद उस रात देखा था जब आग लगी थी। आरती ने जिद की, काका, हमें सच बताइए, आखिर प्रोफेसर महेश के साथ क्या हुआ था? रामू काका ने कांपती आवाज में बताया, प्रोफेसर महेश बहुत ईमानदार आदमी थे। वह स्कूल के ट्रस्टीज के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ट्रस्टीज ने उन्हें कई बार धमकी दी थी। जिस रात आग लगी, मैं बाहर चौकी पर था। मैंने देखा ट्रस्टीज के लोग उनके कमरे में घुसे थे। थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में आग लग गई। उन्होंने उन्हें जिंदा जला दिया। चारों बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। रामू काका ने आगे कहा, उनकी आत्मा इसलिए यहां भटक रही है क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला। जब तक उनके गुनहगार सजा नहीं पाते, उनकी आत्मा चैन नहीं पाएगी। आत्मा से सामना। अब चारों ने तय कर लिया कि वे आत्मा से बात करेंगे। वे फिर रात को पुराने विंग में गए। इस बार वे डर से ज्यादा हिम्मत लेकर थे। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, फिर से वही ठंडी हवा चलने लगी। दीवार पर खून से लिखा दिखा, मुझे न्याय चाहिए। आरती ने हिम्मत जुटाकर कहा, प्रोफेसर महेश, हम आपकी मदद करने आए हैं। हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। अचानक कमरे में तेज रोशनी हुई और प्रोफेसर महेश की आत्मा प्रकट हुई। वह बोले, उन गुनहगारों का पर्दाफाश करो जिन्होंने मुझे मारा। मेरे मरने के बाद भी वे अब तक स्कूल के पैसे खा रहे हैं और निर्दोषों का शोषण कर रहे हैं। सच्चाई का पर्दाफाश। आरती और उसके दोस्तों ने प्रोफेसर महेश के गुनहगारों के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू किया। उन्होंने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड, ट्रस्टीज के लेन देन और रामू काका की गवाही को इकट्ठा किया। एक हफ्ते बाद उन्होंने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने जांच शुरू की और ट्रस्टीज के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरी बार आत्मा का दर्शन। अगली रात जब वे फिर पुराने विंग में गए तो वहां का माहौल बदला हुआ था। कमरे में एक हल्की रोशनी फैली थी। प्रोफेसर महेश की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। वह बोले, तुम्हारी वजह से मुझे न्याय मिला। अब मैं शांति से जा सकता हूं। धन्यवाद बच्चों। और फिर उनकी आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अंत में पुराना विंग अब खाली पड़ा है, लेकिन अब वहां किसी भी अजीब घटना की खबर नहीं आती। आरती, समीर, कविता और रोहन ने न सिर्फ एक आत्मा को मुक्त किया, बल्कि खुद को भी एक अद्भुत साहसिक अनुभव से गुजारा। क्या आप भी इतनी हिम्मत कर पाओगे अगर आपको किसी रहस्य का सामना करना पड़े?